students, how are you all? Hope you are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 2, Advanced Features of Excel. Okay, chalo. So first of all, we are having introduction to formula. So what is Excel? Excel is spreadsheet software. एक spreadsheet software है Excel, जिसके थ्रू हम numbers, text, formulas and charts के साथ work करते हैं. Excel का use किया जाता है जब हमें लार्ज सेट ऑफ डेटा को हैंडल करना है एंड उन सेट ऑफ डेटा में कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है. इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज एक्सेल. Okay, as such, we have already learned how to work with formulas and functions present in the application. Let's look at some functions and also learn more useful features of Excel. So in some previous classes, we have discussed about some features that how to work with the formulas and functions present in the application. Today, we are going to recall all those functions and we are going to learn some new functions also. Okay, so first of all, we are having sum. सम क्या है? सम फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू. एक गिवन सेट ऑफ वैल्यू का जो टोटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द सम फंक्शन. सो सम फंक्शन का यूज करने के लिए स्टेप्स क्या है? नंबर 1, सेलेक्ट द सेल. सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन और सेलेक्ट कैटेगरी ऑप्शन एंड सेलेक्ट द मैथ्स एंड ट्रिक ऑप्शन. फिर वहाँ पे और सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको मैथ्स एंड ट्रिक का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको चूज करेंगे. सम फंक्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. So to calculate the average of the numbers in cell C3 to G3, the rank must be specified. So अगर हमें क्या सेल C3 से G3 तक में जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, so आपको रैंक को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सच एज C3 रेशियो G3 कहाँ? अपने नंबर 1 बॉक्स पे. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. सो एक्टिव सेल में जो भी सम है C3 टू G3 सेल्स के अंदर वैल्यूज का इट विल बी डिस्प्लेड. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू इफ. इफ फंक्शन चेक्स अ कंडीशन टू इवैल्यूएट एज ट्रू और फॉल्स. सो इफ फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, इफ दैट इज ट्रू और फॉल्स, एंड ये बेस्ड होता है आपके रिजल्ट सुटेबल एक्शंस जो भी आप परफॉर्म करते हो उस पर. सो ये फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडरेशन में लेता है, दैट इज द कंडीशन, द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी false. So number 1 step is select the cell where you want the result to be displayed. हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो. Then we have to click on formulas tab. फिर insert function option पे क्लिक करना है. In the or select a category box, select the logical option. फिर select a category box में जाकर हमें logical option पे सिलेक्ट करना है. if function को सिलेक्ट करेंगे and then click on OK button. ओके, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स. फिर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है उसे फिल किया जाएगा. सो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो कंडीशन इवैल्यूएट हुई है वो ट्रू होगी एंड जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो कहाँ? आपके इफ फ्रेम के नीचे डिस्प्ले होगा. एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन द OK button. Okay, so in the logical text box provide a condition that is to be true and false. So logical text box के अंदर आपको वो condition provide करनी है जो evaluate होके या तो true आएगी या फिर false आएगी. In the value if true box, अगर आपका value में true box है, so provide a value that you want to display in the active cell. So आप एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो कि आप एक्टिव सेल में डिस्प्ले करना चाहते हो कि कंडीशन इवैल्यूएट होकर आपकी ट्रू है. इसीलिए सिमिलरली इन द वैल्यू इफ फॉल्स बॉक्स के अंदर आपको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिसको आप एक्टिव सेल के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं इफ द कंडीशन इवैल्यूएटेड टू बी फॉल्स. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज sorting डेटा इन एक्सेल. सो एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने के व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्टली sorting. Sorting is a process of arranging the data in ascending or descending order. ओके, डेटा को अरेंज करने का जो मेथड है आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज नोन एज sorting. सो जब sorting हम इंफॉर्मेशन को वर्कशीट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जब sorting करते हैं हम डेटा को रीअरेंज करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज क्विकली. And we can sort a range or table of data on one or more 2 columns of data. ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, सेलेक्ट अ रेंज और कॉलम ऑफ डेटा टू बी सॉर्टेड. सबसे पहले आप उस रेंज और कॉलम को सेलेक्ट करोगे जिस डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं. फिर वी हैव टू क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब. होम टैब के अंदर जो एडिटिंग ग्रुप होता है वहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन. सो जो सेलेक्टेड डेटा है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर. Okay, and before that we are having one step more. Here we click on sort A to Z and sort to data in ascending order. So यहाँ पे हमने क्या करा है?
sort A to Z पे क्लिक करा है अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो सिलेक्टेड डेटा है वो आपका अकॉर्डिंग टू द नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर sort हो जाएगा। Next is custom sorting. So even when the data is arranged in ascending or descending order, it can still be sorted again with another column. So अगर आपका एक बार डेटा ascending or descending order में अरेंज हो गया है, आप चाहो तो आप दोबारा उसको sort कर सकते हो दूसरे कॉलम में। Example, if account holder name list is sorted with respect to father's name column, it is still sorted in the name column. आपके account holder name का जो list है वो आपने किसके रिस्पेक्ट पे father's name column के रिस्पेक्ट में sort कर दी। So if you want तो आप उसको दोबारा से name column के अंदर sort कर सकते हैं। And for this in Excel using custom sort. अब ये कैसे किया जाएगा? Custom sort function को use करके, ठीक है? So for that follow the given steps. Number 1, select a column or range of the data to be sorted. आप उस column को या उस range of data को select करोगे which you want to sort. Again, click on the sort and filter command. Sort and filter command पे click करना है, फिर custom sort option को select करेंगे, so एक sort dialog box will open. ठीक है, देन क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन टू ऐड अनदर कॉलम टू सोर्ट। फिर ऐड लेवल बटन पे क्लिक करना है एक दूसरे कॉलम को सोर्ट करने के लिए। फिर देन बाय डाउन एरो होगा कॉलम सेक्शन के अंदर, आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप नेम सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो फॉर द मोर लेवल्स कैन बी एडेड टू द सोर्ट डायलॉग बॉक्स फॉर सोर्टिंग द गिवन डेटा इन अ स्प्रेडशीट। इस तरीके से आप और लेवल्स को भी सोर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हो उस डेटा को सोर्ट करने के लिए इन दी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। MS Excel provides us several ways to analyze the data. So the filter feature allows us to see only those records that we want to see while it hides away the rest of the data temporarily from the view. So filter feature क्या करता है, हमें सिर्फ उस ही रिकॉर्ड को अलाउ करता है देखने के लिए जिसे हम देखना चाहते हैं। बाकी जो आपका डेटा है आप उसको एक्सेल में इस फीचर का यूज़ करके क्या कर सकते हो, ईजिली हाइड कर सकते हो ऑन अ टेम्पररी बेसिस। ओके, चलो। सो टू अप्लाई फिल्टर ऑन डेटा, अब हम डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेल में। सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, सेलेक्ट द डेटा टू बी फिल्टर एंड क्लिक ऑन द सोर्ट एंड फिल्टर कमांड। सबसे पहले जिस डेटा को हमें फिल्टर करना है वी हैव टू सेलेक्ट इट एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सोर्ट एंड फिल्टर कमांड। फिर फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो एक लिस्ट अपीयर होगी ड्रॉप डाउन कंट्रोल या फिल्टर स्विचेस के साथ ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेडिंग। ओके, एंड देन क्लिक ऑन फिल्टर स्विच। फिर फिल्टर स्विच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें जितनी भी बॉयज़ हैं क्लास के उन सभी के लिस्ट, एक रिकॉर्ड लिस्ट हमें अपीयर होगी। फिर डिजायर्ड चेक बॉक्स पर टिक करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, चलो। एंड नेक्स्ट इज रिमूविंग फिल्टर। नाउ इफ वी हैव अप्लाइड अ काइंड ऑफ फिल्टर and then we have to remove it. So how are we going to do that? For that, click on sort and filter command. सबसे पहले sort and filter command पे click करना है and select filter option from the drop down menu. फिर filter option को select करो drop down menu से, so जो applied filter था it will get removed from that command. Okay, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed very new and advanced features of MS Excel. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thank you everyone.